ये दुनिया है जनाब, महफिल में सलाम और अकेले में बदनाम करती है। भारत के 18 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीएम से लेकर कमिश्नर, डीएम से लेकर आईजी, एसएसपी सभी लोग कैंची दाम पर फोकस करे हुए हैं। थोड़ी देर पहले बाकायदा ऑनलाइन जूम मीटिंग से लेकर मैनुअल मीटिंग संपन्न हुई। डीएम कह रहे हैं पुलिस, परिवहन और अन्य एजेंसी के साथ समन्वय मीटिंग हुई है, जिसमें शटल सेवा संचालन से लेकर वाहन अधिग्रहण, पूजा दर्शन इत्यादि की समय सीमा, गार्बेज इत्यादि, पार्किंग, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल टॉयलेट इत्यादि पर गहन मंथन हुआ। डीएम रेयाल ने कहा बड़ी संख्या में 15 जून को श्रद्धालु लोग आते हैं, उनसे अपील है कि कूड़ा न फैलाएं, देवभूमि की मर्यादा बनाए रखें, साथ ही आवागमन हेतु पुल, सड़क इत्यादि जो भी काम बचे हैं तेजी से निपटाएं। दर्शकों को जानकारी दे दें कि हर साल 15 जून को बाबा कैंची धाम में लाखों लोग आते हैं और मान्यता है इस दिन बारिश जरूर होती है। इस बार 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रसाद के लिए मथुरा से करीब 100 लोगों की टीम 11 की रात्रि तक पहुंच जाएगी, यानी परसों। अगले दिन 12 जून से मालपुए बनने लग जाएंगे, जो आटा, काली मिर्च, सौंफ मिश्रण और देसी घी में तलकर बनाए जाते हैं और जो कागज की थैलियों में पैकिंग होने लग जाएंगे और 15 जून तक बनाए जाएंगे। ये मालपुआ औषधि का भी काम करता है। 15 की सुबह आलू की सब्जी बनाई जाती है, इसमें पहाड़ की हल्दी का उपयोग किया था और देसी घी का हलवा भी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। हालांकि हर एक की किस्मत में नहीं होता। फिलहाल तैयारियां पूरी जोश के साथ हैं। उम्मीद है लोग शटल सेवा का आनंद लेंगे, क्योंकि वाहन बंद रखे जाएंगे। देश की राजधानी से बात कर लेते हैं। कल्याण बनर्जी का कहना है कि टीएमसी की बागी सांसद भाजपा के साथ खड़ दे रहे हैं। लोकसभा में एआईटीसी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के बारे में कहा। आज उनके नेता नरेंद्र मोदी है, वह भाजपा बन गए और मजे की बात, भाजपा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन्हें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिमखाना और जयपुर पोलो ग्राउंड में हरित क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने की केंद्र सरकार की योजना पर चिंता जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यमुना के पुनरुद्धार के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की। एलजी और सीएम ने अवैध इमारतों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की है। फ्लोरिस्ट स्टे के बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के मालिक लेखाकार जय मिश्रा ने सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह की अदालत में सरेंडर कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओएसएस की जांच मांग वाली याचिका केंद्र और सीबीएसई की जवाब मांगा है। एलजी और सीएम ने अवैध इमारतों और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की है। तमिलनाडु से दूर धकेले जाने के बाद महागांव डाक आंध्र प्रदेश में निवेश की तलाश में है। मानसून दक्षिण कोकण में प्रवेश कर चुका है। राज्य ने किसानों को बुवाई स्थगित करने की फिलहाल सलाह दी है कि अभी ना करें। गुजरात ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5.96 लाख लखपति दीदियों की पहचान की है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना AI-171 दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार उड़ान संबंधी भय और चिंता से जूझ रहे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार गोविंद राजू सबसे अमीर उम्मीदवार है। उनकी कुल संपत्ति जो है 173.69 करोड़ है। विधानसभा के लिए अमीरों के बीच चुनाव लड़ाई होगी। 7 विधानसभा सीटों के चुनाव में जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार गोविंद राजू 173.69 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सबसे धनी उम्मीदवार बनकर उभरे हैं, जिसमें 58.29 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति शामिल है। उन्होंने 30.35 करोड़ रुपए की देनदारियां घोषित भी की। कलबुर्गी हवाई अड्डे पर 10 जून से उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। स्टार एयर बेंगलुरु कलबुर्गी मार्ग पर प्रतिदिन सेवा संचालित करती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। ईडी ने CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन की बेटी टी वीना को पूछताछ के लिए तलब किया। केरल के कई हिस्सों में विशेषकर उत्तरी जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसमें व्यापक जल भराव हो गया है और कुछ क्षेत्रों में एहतियाती निकासी के उपाय किए गए। केरल सरकार ने बाइनेट MCH के विस्तार के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु केंद्र से अनुमति मांगी है। केरल के कन्नूर जिले के अरलम में जंगली हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन दस्ते का गठन किया गया। सबरीमाला सोने की चोरी SIT ने केरल उच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी है। मामला मंदिर की सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटों की जांच से संबंधित है, जिन्हें मार्च में जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में भेजा गया था। पलानी स्वामी द्वारा विधायकों को माफ किए जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने AIADMK के 21 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई वापस ले ली है। अम्बुमणि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की और राज्यपाल के संबोधन में जाति आधारित सर्वेक्षण की घोषणा करने का आग्रह किया। मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार हर दरगाह को वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। चेन्नई में बिजली कटौती, बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद भी कुछ लोग निवासियों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा मंत्री निर्मल कुमार का कहना है।
विजय दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार श्री विजय बुधवार को एक विशेष विमान से चेन्नई से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में उनकी कुछ राजनीतिक नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने उड़ीसा के मलकानीगिरी में माओवादियों के एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष के नेता विवाद को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी जाली हस्ताक्षरों की जांच के सिलसिले में ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचेगी। सिर्फ पैसे देने की बात नहीं, लोकेश ने इस्पात विस्फोट पीड़ितों के परिवार को दीर्घकालीन सहायता देने का वादा किया है। विस्फोट के बाद पवन कल्याण ने डीएसपी की सुरक्षा पर सवाल उठाए और पिछली रात हुई इस तरह की घटना का जिक्र किया। आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 48 विधायक को भोपाल से कर्नाटक के बेंगलुरु जाने वाली विशेष उड़ान में सवार होने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 दिवसीय ब्रिक्स बैठक इंदौर में हुई। इस सम्मेलन के अंतर्गत कृषि कार्य समूह देशों के अधिकारियों के साथ 11 जून तक विचार विमर्श करेगा। 32,680 रिक्तियों के लिए 28 लाख उम्मीदवार। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 40 साल की देरी पर चिंता जताई है। न्यायिक लंबित मामलों की फिलहाल समाधान की मांग की है। जयपुर के खो नागरियान में गोदाम में आग लगने से 4 लोग जिंदा जल गए। अब तक 4 लोगों की मौत पुष्टि हो चुकी है और 4 लोग घायल हैं। प्रथम दृष्टया यह एक भंडारण सुविधा प्रतीत होती है, पुलिस आयुक्त ने ऐसा कहा है। जयपुर के जगतपुरा इलाके में 5 धार्मिक ढांचों को गिराए जाने के बाद आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया। संजीव अरोड़ा मामले में ईडी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में नए सिरे से छापेमारी की है। पुलवामा में सरकार द्वारा किसानों से जमीन छीनने के विरोध में पीडीपी नेताओं ने धान के खेतों को हल चलाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की भारतीय गठबंधन का समर्थन मांगा है। जोजिला सुरंग को विस्फोट के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के बाद सबके सामने आ गया है कि देश की सबसे महत्वाकांक्षी अवसरदा परियोजनाओं से एक है, जो कि एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी है। जोजिला सुरंग से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सेना की युद्धाभ्यास क्षमता में वृद्धि होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की ली। मुख्य सचिव ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने नगर पंचायत गणने की मतदान दिवस पर बूथों का किया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान में लगे कार्मिकों को शांतिपूर्वक पारदर्शी से मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैदी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया अभी तक लगभग 55% मतदान हो चुका है। 15 जून को बाबा नीम करौली मंदिर में स्थापना दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। जी हाँ, भवाली व खैरना से श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा रहेगी, जिसके लिए 254 बस व 250 टैक्सी मैक्सी लगाई गई, जिनका किराया भी निर्धारित किया गया है। हल्द्वानी से कैची धाम तक का किराया 150 रुपए, भीमताल और नैनीताल से 100 रुपए, भवाली व खैरना से 50 रुपए प्रति व्यक्ति का एक तरफ का किराया निर्धारित किया गया है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगे, चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।